या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण भट्ट डिमरी देवभूमि उत्तराखंड से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने कर ली है पूजा सफाई मंदिर में, और ये डिब्बा बनाया है पूजा की जो बत्ती वगैरह होती है उसके लिए। और ये हमारी आरती हो गई थी कल, कपूर से काफ़ी जल गई थी, तो इसे मैं जो है धोने वाली हूँ अब पीताम्बरी से। ये है पीताम्बरी भी मैंने ख़रीद के रखा हुआ है, और पीताम्बरी से काफ़ी अच्छे निकलते हैं बर्तन, चाहे तांबा हो चाहे पीतल हो। तो चलिए गाइस, बर्तन धोकर आते हैं और फिर तैयारी करते हैं अपनी सुबह की पूजा की। तो गाइस, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, और दूसरे दिन नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। जी हाँ, माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है नवरात्रि के दूसरे दिन। तो गाइस चलिए तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने कर लिया है, बर्तन धोकर मैं आ गई हूँ, और थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर देते हैं। गंगा जल हम देवप्रयाग से लेकर आए थे। तो चलिए गाइस, मैं बैठ गई हूँ और मैंने जला ली है बत्तियाँ। सारे दियों में मैंने बत्तियाँ रख दी है, और अब मैं इन्हें जला लेती हूँ। तो गाइस, ये दिया ना मैंने यहाँ पे जो हरियाली बोई है उसके लिए जलाया है, और ये हमारे पितृ देवताओं के लिए, और ये है माता की आरती। तो लगे हाथ मैंने सारे ही जला दिए हैं। और सुबह की आरती गाइस मैं अकेले ही करने वाली हूँ, क्योंकि घर पे जो है सिर्फ मेरा ही व्रत है, और बाकी सब ने नाश्ता कर लिया है। तो गाइस चलिए करते हैं आरती की तैयारी। तो गाइस फिर से एक और बार कर लेते हैं मंत्र का उच्चारण। ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ध्यान, ज्ञान, वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी है। माँ के इस स्वरूप को मिश्री, दूध और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु, आरोग्य, अभय, आत्मविश्वास व सौभाग्य का वरदान देने वाली माँ है। तो गाइस कहेंगे जय माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी कि तप की चारिणी। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी माता ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। इसीलिए माता को तप की चारिणी कहा जाता है, और इसीलिए माता को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। तो गाइस, नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। तो दोस्तों, ये जो कलश स्थापित किया है मैंने श्रीफल का किया है। हालांकि कई लोग जो है पानी का जो नारियल होता है उसका करते हैं। तो वैसे काफ़ी देर से लाइट बंद हो रखी थी। मैं सोच ही रही थी कि किस चीज़ की कमी है, और मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैंने अभी लाइट ऑन भी कर दी है। वैसे सुबह का वक्त है, और गाइस आप लोग अगर, वैसे मैं भूल गई थी, मतलब मंगाना भूल गई थी, तो इस वजह से कोई बात नहीं, माता रानी मुझे माफ़ करे, क्योंकि मेरे को भी इन चीज़ों का ज्ञान अब हो रहा है कि माता रानी को, जो माता रानी का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, उसे
मिश्री या मतलब मीठी चीज़ें, मतलब मिश्री हो गया या फिर पंचामृत तो जो होता है वो उन्हें भोग में दिया जाना चाहिए। तो गाइस या तो आप सुबह उन्हें दे सकते हैं या तो शाम को आप बनाकर माता रानी को भोग में दे सकते हैं। अब देना कैसे है, तो गाइस इसके लिए आपको एक दीपक में, जैसे कपूर जला रखा है ना मेरा ये आरती के बीच में, तो ऐसे ही एक दिए में आपको कपूर जला लेना है और उसी अग्नि में माता को जो है भोग अर्पित करना है। जो भी आपने भोग बनाया हुआ है वो उस अग्नि में डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। तो इस तरह से जो है माता को भोग लग जाता है और अग्नि में जो है दिया हुआ भोग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गाइज़ इस तरह नवरात्रि में माता रानी को भोग चढ़ाया जाता है। तो गाइज़ ये मेरी सुबह की पूजा है। मैं शाम को जो है माता रानी को भोग चढ़ाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। बनी रहिए ब्लॉग में। जय माता दी गाइज़। तो गाइज़ अब मैंने कर ली है आरती और अब मेरी माता रानी से चल रही है पर्सनल टॉक, यानी कि जिसे आप लोग विनती कहते हैं, प्रार्थना, प्रेयर। तो वो चल रही है मेरी थोड़ी देर माता रानी के साथ। और फिर उसके बाद गाइस सीधे शाम को मिलेंगे, क्योंकि पूरे दिन भर फिर वही शेड्यूल रहता है, घर का सारा काम वगैरह। तो बिज़ी रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक जगह पे बैठ जाएंगे ना तो बहुत बोरियत आप लोग को लगेगी। तो इसलिए दिन भर कुछ ना कुछ करते रहिए। अच्छा तो ठीक है गाइस, मिलते हैं शाम को। बने रहिए ब्लॉग में। शाम को पूजा का आपको विधि बताऊंगी कि किस तरह से कौन सा भोग माता रानी को बनाना है और कैसे उसको चढ़ाना है। ठीक है गाइस, बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस मैंने जुटा ली है अपनी माता के भोग के लिए पंचामृत की सामग्री। तो ये है गाइस मिश्री, जिसे आप मीठी चीनी के टुकड़े जैसा होता है। ये है शहद और साथ में घर पे जो है घी बना कर रखा हुआ था, तो यूज़ नहीं किया हुआ था वो, और साथ में तुलसी और दूध। तो सामग्री ये पांचों मिलाकर बनेगा आपका पंचामृत, जो कि माता को भोग में चढ़ेगा। और माता को ना मिश्री जो है ना सबसे ज़्यादा पसंद है, ब्रह्मचारिणी माता को। तो गाइस शाम का समय, रात का समय हो गया है और गाइस मैंने डेली की तरह, रोज़ की तरह जो है दिया जला लिया है माता रानी। तो गाइस मैंने जला लिया है दिया और अब बना लेते हैं पंचामृत। तो पंचामृत के लिए मैंने गिलास में ले लिया है थोड़ा सा दूध, उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी तुलसी के पत्ते। तो गाइस तुलसी के पत्ते और दूध को मैंने मिला लिया है और अब जो है इसमें हम डालने वाले हैं, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं मिश्री। तो इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा मिश्री स्वाद अनुसार, ताकि दूध जो है थोड़ा मीठा हो जाए। नवरात्र के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता को मिश्री का भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है, लाभदायक होता है। माता को मिश्री का भोग बहुत पसंद है। तो दोस्तों अब मैंने इसमें मिला दिया है शहद, साथ ही में मैंने इसमें मिला दिया है घर का जमा हुआ हमारा घी, जो कि यूज़ नहीं किया हुआ था। और लास्ट में मैंने ऐड किया है थोड़ी सी दही। तो गैस दही मार्केट से वैसे घर पे जमी थी लेकिन यूज्ड थी, तो इस वजह से मार्केट से ही जो है पैकेट मंगाया, क्योंकि ना माता को बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा ताज़ा ही भोग लगाएं उसी टाइम बनाकर, और प्रसाद बन जाए तो उसको उसी टाइम थोड़ा ही मतलब देर तक वहाँ पर रखें, नहीं तो भोग का अपमान होता है। और अपने घर वालों को जो है बांट ले, माता को भोग लगाने के बाद जो है सबको बांट ले घर वालों को। तो गैस अब हम इन सारी सामग्रियों को जो है आपस में मिला लेंगे और फिर हमारा जो है पंचामृत बनकर तैयार हो जाए। तो गैस अब जो है माता रानी को कैसे भोग चढ़ाते हैं, उसके लिए गैस सबसे अच्छी विधि है, एक दिए में जो है आप लोग लीजिए कपूर, और कपूर में जो है अग्नि प्रज्वलित करके माता रानी को
ये पंचामृत मैंने जो बनाया है, इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिला सकते हैं। काफ़ी गाढ़ा मैंने बना रखा है, तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बनाकर काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो गैस इस तरह से अग्नि में जो है मैंने वैसे पहले से भी प्रज्वलित कर दिया था, मतलब मैंने पहले ही जो है भोग लगा दिया था। लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो के ज़रिए दिखाना चाहती हूँ, बता दूँ कि अगर आप भी लगाना चाहते हैं माता रानी को भोग, तो इस तरह से लगाइएगा अग्नि के द्वारा माता रानी को। बहुत ही अच्छे तरीके से आप भोग इस तरह से लगाइएगा पंचामृत को, जैसे मैंने अग्नि पर लगाया है वैसे ही आपको भी जो भी आप माता रानी को चढ़ाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो गैस मैंने भी जो भी रखा हुआ था मिश्री वगैरह, जो भी माता रानी को चढ़ाना था भोग में, वो मैंने अग्नि के द्वारा ही माता रानी को भोग लगाया है। तो गैस अग्नि के द्वारा माता रानी को भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो गैस आज की ब्लॉग ना यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा नवरात्रि का। मैं देख रही हूँ मेरे पहले व्लॉग में जो है बहुत कम व्यूज़ आप लोगों ने दिए हैं, सिर्फ काम की ही वीडियोज़ आप पसंद। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए और सभी वीडियोज़ में बराबर प्यार दीजिए। तो गाइज़ मैं मिलती हूँ माता रानी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा के साथ।